मरीख की घाटियों में नई दुनिया। जमीन से करोड़ों मील दूर सुर्ख सैयारा मरीख अब सिर्फ एक ख्याल नहीं, एक हकीकत बन चुका था। पाकिस्तानी खलाई मिशन ने एक गैर मामूली मिशन पर एक बहुत ही ज़हीन मगर छोटे बच्चे को मरीख पर भेजा। उस बच्चे का नाम था रूमी और वो सिर्फ 4 साल का था। रूमी ने मरीख पर उतरते ही सबसे पहले अपना बेस कैंप मेरी नेडस की अजीम घाटियों के किनारे पर कायम किया। उसने ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनें नस्ब की जो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग करती थीं और बर्फ को पिघलाकर पानी हासिल किया। अब उसका अगला मिशन था मरीख को इंसानों के रहने के काबिल बनाना। रूमी जानता था कि मरीख पर धूल के शदीद तूफान आते हैं। दर्जा हरारत -150 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और सूरज की शाएं बराह रास्त नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए उसने फैसला किया कि कॉलोनियां घाटियों के अंदर ज़ेरे ज़मीन बनाई जाए ताकि ये सब खतरात कम हो जाए। घाटियों में मजबूत घर कैसे बने? रूमी ने मरीखी मिट्टी और चट्टानों का तज्जिया किया और 3D प्रिंटर्स की मदद से कॉलोनी के ढांचे बनाए। ये घर मोटी हरारत रोकने वाली दीवारों पर मुश्तमिल थे। इनमें एयरलॉक दरवाजे लगे थे ताकि ऑक्सीजन महफूज रहे और उनके अंदर सूरज की रोशनी के लिए शफाफ शीशे लगाए गए ताकि पौधे भी उग सकें। इन घाटियों ने कॉलोनियों को धूल और सर्दी दोनों से बचाया। रूमी का मरीखी खजाना। रूमी जानता था कि मरीख की जमीन खजाने से कम नहीं। उसने मरीख की मट्टी, चट्टानों और ज़ेरे ज़मीन तहों का गहरा मुशाहिदा किया। साइंसी आलात और ड्रिलिंग रोबोट्स की मदद से उसने मरीख के नीचे मौजूद कई अहम मादनियात, मिनरल्स और मटीरियल्स दरियाफ्त किए, जिनमें शामिल थे दरियाफ्त होने वाली अहम मादनियात। नंबर 1, आयरन ऑक्साइड। मरीख की सुर्खी की असल वजह, जिसे पिघलाकर मजबूत लोहे में बदला गया। नंबर 2, निकल। बैटरियां और मकनातीसी आलात के लिए अहम। नंबर 3, सिलिका। शीशा, सिरेमिक और थर्मल इंसुलेशन के लिए। नंबर 4, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हल्की मगर मजबूत मशीनरी और कॉलोनी की दीवारों में इस्तेमाल। नंबर 5, सल्फर और सल्फेट कंपाउंड्स, ईंधन, फ्यूल के केमिकल बनाने और फर्टिलाइजर्स के लिए। नंबर 6, परक्लोरेट्स मरीखी मिट्टी में पाए जाने वाले नमक जो साफ पानी निकालने में मदद देते हैं। नंबर 7, बेसल्ट, तामीराती मवाद के तौर पर इस्तेमाल, खास तौर पर जमीन की तह में मजबूत फर्श बनाने के लिए। नंबर 8, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, मरीखी ज़राअत, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के लिए ज़रूरी अनासिर। मादनियात निकालने और इस्तेमाल का तरीका। रूमी ने मरीख की ज़मीन से मादनियात निकालने के लिए रोबोटिक माइनिंग यूनिट्स बनाए, जिनमें शामिल थे खुदकार ड्रिल मशीनें जो ज़ेरे ज़मीन गहराई तक खुदाई कर सकती थीं, सेंसर्स से लेस तज्जिया यूनिट्स जो मिट्टी की सतह पर मौजूद मादनियात का जायजा लेते थे ताकि मालूम हो सके कहाँ क्या है, मकनातीसी जुदाकार, मैग्नेटिक सेपरेटर्स जो आयरन, निकल जैसे धातुओं को मिट्टी से अलग करते थे, हरारत से निकालने वाली फैक्ट्रियां, स्मेल्टर्स जहां चट्टानों को पिघलाकर खालिस धात हासिल की जाती, केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट्स जो परक्लोरेट और दीगर नमकियात को पानी और दीगर मुफीद केमिकल्स में बदल देते। नंबर 1, तामीरात। आयरन, बेसल्ट, सिलिका और एल्यूमिनियम से घाटियों में मजबूत घर, पुल और लेबॉर्ट्रियां बनाई गईं। नंबर 2, तवानाई। परक्लोरेट और सल्फर से केमिकल फ्यूल तैयार किया गया जो जनरेटर्स और गाड़ियों में इस्तेमाल हुआ। नंबर 3, ज़राअत। मरीख के मिट्टी में मौजूद मादनियात को साफ करके हाइड्रोपोनिक फार्मों में इस्तेमाल किया गया। नंबर 4, मशीनरी। निकल, आयरन और एल्यूमिनियम से नई मशीनें, ड्रोन्स और रोबोट्स बनाए गए ताकि मरीख की मजीद ज़मीन दरियाफ्त की जा सके। नंबर 5, पानी का हसूल। मरीखी नमकियात से पानी निकाला गया
اور اسے فلٹر کر کے کالونی میں پینے اور کھیتی کے لیے استعمال کیا گیا۔ رومی نے مریخ کی زمین کو صرف چٹانوں کا ڈھیر نہیں سمجھا بلکہ اسے زندگی کا خام مال بنا دیا۔ اس نے ہر ذرہ، ہر چٹان اور ہر معدنیے کو کام میں لا کر مریخ پر خود کفیل کالونیاں قائم کر دی، اور یوں مریخ کے ایک ویران سیارہ اب ایک زندہ دنیا بن چکا تھا۔ زندگی کی بہار، مریخ پر پہلی آبادی۔ اب جب بنیادی سہولیات تیار ہو گئیں، رومی نے زمین پر پیغام بھیجا، مریخ انسانوں کے لیے تیار ہے، آ جاؤ۔ زمین سے سائنسدان، انجینئر اور فنکار مریخ پر پہنچنے لگے۔ رومی نے ان کے لیے رہائشی یونٹس، ہائیڈروپونک گارڈنز، اسکول، لیبارٹریاں تیار کر رکھی تھی۔ بچے خوشی سے مریخ کی سرخ زمین پر دوڑ رہے تھے، سائنسدان مریخ پر تجربات کر رہے تھے، اور رومی ان سب کا ہیرو، سب کو ہنستے کھیلتے دیکھ رہا تھا۔ رومی جس نے مریخ پر زندگی کو ممکن بنایا، میری نیٹس کی گھاٹیوں کے اندر اب ایک نئی دنیا بس چکی تھی۔ رومی کی بنائی ہوئی دنیا۔